नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आदिवासी दिवस के मौके पर भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बांसवाड़ा के मानगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों का मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे लगाए, लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उसका राहुल गांधी ना मंच से कोई जवाब दिया, ना उन्होंने निजी बातचीत में प्रेस को कोई जवाब दिया। इस बात का राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वनवासी के साथ भेदभाव कर रही है। मणिपुर का उन्होंने उदाहरण देके कहा कि किस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप साधी हुई है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा शुरू से ही आदिवासियों के खिलाफ रही है और देश के उद्योगपतियों को आदिवासियों की ज़मीन दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि साथ में आदिवासियों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है और ये ज़मीन पर असली हक उन्हीं का है पहला, और डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं पढ़ लिख कर, वो भी उनको समाज में पूरा मौका है। और इस तरह की उन्होंने बहुत सारी और बातें भी आदिवासियों के संबंध में कही कि किस तरह से आदिवासियों ने देश में के लिए बलिदान दिया है, अंग्रेज़ों से लोहा लिया है, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में आदिवासियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये तमाम मुद्दे जो आदिवासियों को लेकर है वो उन्होंने इस तरह की बात कही। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है जो महत्वपूर्ण है, जो इस विश्लेषण में आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मंच से ना तो राहुल गांधी ने, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ना और कांग्रेस के किसी नेता ने यह नहीं बताया कि आदिवासियों की जो हालत थी आज़ादी के बाद, बांसवाड़ा के आदिवासियों की बात कर रहे हैं, पूरे देश के आदिवासियों की बात में इस विश्लेषण में नहीं कर रहा हूँ। देश में ज़्यादातर समय, ज़्यादातर टाइम 47 के बाद कांग्रेस का ही शासन रहा है। पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ दशकों से आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनकी सत्ता में भागीदारी रही है दूसरे राज्यों में। लेकिन लंबा समय जो है वो कांग्रेस का ही शासन रहा है, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, या देश के किसी और भाग की बात करें जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या रहती है। इसके बावजूद भी किसी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह नहीं बताया कि आखिर राजस्थान हो या एमपी हो, उनके आदिवासियों के कल्याण के लिए कि वो कैसे आगे बढ़ें, समाज की मुख्य धारा में वो कैसे शामिल हों, वो उनके बच्चे कैसे शिक्षित हो सकें, कैसे आगे बढ़ सकें, इसके बारे में जो बजट है उनमें क्या प्रावधान किए गए हैं स्पेशली आदिवासियों के लिए, और उनका लाभ कितना पहुंचा है। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आदिवासियों के लिए स्पेशल बनाई गई हैं। निश्चित तौर पर आदिवासियों के लिए अलग से बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता है, सरकार अपनी मर्जी से ही घोषणा करती है। लेकिन सरकार ने के जो कारिंदे हैं, जो सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने ये बताया नहीं, इस बात को लेकर खुलासा नहीं किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ है तो कांग्रेस कैसे उनके साथ है। कांग्रेस ने उनकी बहबूदी के लिए, उनके भले के लिए, उनके विकास के लिए, देश और समाज में उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आखिर क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी को इस बहाने मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस बात का इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं या अशोक गहलोत क्या बोलते हैं और उसका काउंटर अटैक वो कैसे करती है। राहुल गांधी ने मंच से राजस्थान की ना तो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया, पिछले दिनों जो महिला आदिवासियों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में या और जो दलित महिलाएं उनके साथ जो पिछले दिनों आपको पता ही है कि करौली में एक युवती की मर्डर करके उसकी लाश को कुएं में डाल दिया गया। बीकानेर में एक दलित महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इसी तरह डूंगरपुर में एक मामला आया कि आदिवासी एक बालिका के साथ, एक युवती के साथ बलात्कार किया गया, फिर उससे जान से आत्मदाह करने का प्रयास किया क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, राजस्थान में महिलाओं की हालत पर जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है,
इस राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार की दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। इन मुद्दों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों को लेकर, माफिया के मुद्दों को लेकर, राजस्थान में जिस तरह से गैंगवार होती हैं या हो रही हैं गैंगवार, आपने देखा ही है, मैंने कल वाले वीडियो में भी गैंगवार को लेकर बताया था कि किस तरह से राजस्थान में पुलिस पर जो है वो अपराधी हावी होते जा रहे हैं। उसका कारण सीधा से यही है कि जो सत्तारूढ़ दल कांग्रेस है और उसके जो कर्ता धर्ता हैं वे पुलिस को स्वतंत्र तौर पे काम नहीं करने देते, वो हस्तक्षेप करते हैं। और यही वजह है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भय दिखाकर और उनको जो है उनके काम को पूरी तरह से, जो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता उनके अंदर आनी चाहिए, वो इस बात से नहीं आती है। क्योंकि जब तक पुलिस में हस्तक्षेप रहेगा, जब तक इस तरह के मामले की वारदात रुक नहीं सकती और अपराधी अपनी वारदात को अंजाम देते रहेंगे। खैर, इसके इतर जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए वे राजस्थान में ये लगाएं कि पिछले 4.5 साल के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक रेप की घटनाएं हुई हैं, हजारों हत्याएं हुई हैं राजस्थान में, 20 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं और माफिया लगातार राजस्थान में पनप रहे हैं और उन्होंने राजस्थान को एक तरह से शहरगाह बना रखा है। ये जो तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, इसका किसी भी सत्तारूढ़ दल ने जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इससे पहले भी मैं विश्लेषण में बता चुका हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा जो महिलाओं के अत्याचार के मुद्दे हैं, राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जिस तरह से राजस्थान में वारदातें हो रही हैं, उनको तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी प्रमुख मुद्दा बनाएगी, चुनावी मुद्दा बनाएगी उनको। और केवल कांग्रेस के पास केवल बचाव ही, डिफेंस ही एक रास्ता है। वह भाजपा पर हावी नहीं हो सकती, भाजपा पर आक्रामक नहीं हो सकती, क्योंकि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आपको पता ही है कि उन मुद्दों पर राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ा जाना। तो ऐसे मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं, और राजस्थान प्रदेश के स्थानीय मुद्दे यही हैं कि यहाँ पर अमन चैन का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, यहाँ पर बुनियादी विकास का मामला हो, सड़क हो, अस्पताल हो, पानी हो, बिजली हो, ये तमाम मामले हों। लेकिन जब आदमी की ज़िंदगी और जान पर बन जाती है तो वो सबसे महत्वपूर्ण मामला हो जाता है। यही वजह है कि गहलोत सरकार ने जो पिछले दिनों हज़ारों करोड़ की योजनाएं घोषित की हैं और उनको बजट में उनका प्रावधान रखा गया था और सरकार ने उनकी घोषणाएं लिखी और लगातार वो जारी हैं, उनका प्रभाव इसलिए कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि राजस्थान में आपराधिक वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इन्हीं हर किसी के मन में इसी बात को का एहसास रहता है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं है। योजनाओं के लाभ पहुंचने की बात है, वो बात की बात है। पहले आम आदमी के मन में ये विश्वास होना चाहिए, प्रदेश के लोगों के मन में, कि वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने इलाके में पूरी तरह सुरक्षित हैं। कहीं भी आएंगे जाएंगे वो, आवागमन के दौरान उन पर किसी तरह की कोई वारदात होने की कोई आशंका नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये राजस्थान में अब तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो दूसरे नेता, वो भी यही मुद्दा उठा के जा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, चाहे अब राहुल गांधी ने सभा की हो या इसके बाद जो भी आने वाले कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, वो लगता नहीं है कि राजस्थान में ये जो हालात हैं, इन हालातों के मामले में वो कोई बयान देंगे, वो कोई प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब तक वो इसका खुलासा नहीं करेंगे, केवल आप ये बता देने से कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उससे राजस्थान के हालात बदलने वाले नहीं हैं। राजस्थान के हालात राजस्थान के कारणों से बदलेंगे और निश्चित तौर पर जब तक सरकार, अब उनकी सरकार के पास ज़्यादा लंबा वक्त भी नहीं है, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि पुलिस का प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक की है। लेकिन इन तमाम बावजूद कि जब तक सत्तारूढ़ दल का, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, वापस कह रहा हूँ कि जब तक सत्तारूढ़ पार्टी पुलिस विभाग को पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं देगी, पूरी तरह स्वायत्तता नहीं देगी, वरिष्ठ अधिकारियों को अपराधियों से लड़ने के खिलाफ जब तक पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे, अधिकार वैसे तो हैं, कानून में हजारों धाराएं, सैकड़ों धाराएं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, लेकिन सवाल ये कि उनका जब अमलीकरण का जब वक्त आता है तब अधिकारी क्यों अपने आप को पीछे हट जाते हैं और ये मान के चलते हैं कि जब तक सरकार का कोई इशारा नहीं होगा तब तक उस मामले में वो कोई कार्रवाई करने से कतराते हैं और घबराते हैं। उसकी वजह सीधी सी यही है कि जब तक सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो जब तक हस्तक्षेप करना बंद नहीं करेंगे पुलिस की प्रक्रिया में, पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें, तब तक राजस्थान में जो भय का माहौल है और जिस तरह से वारदातें लगातार हो रही हैं, उन पर अंकुश लग पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो प्रमुख सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं
वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को लेकर कायम रहेगी और इन आरोपों का जवाब सरकार के स्तर पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया है। तो अब देखना यही है कि कांग्रेस अब आगे जो आरोप हैं इनका कुछ जवाब देती है या नहीं देती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक जरूर भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आपकी सेवा में फिर कोई नया विश्लेषण लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।